ओके, सो अगर मैं इस बचे हुए हिस्से की बात करूं तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये कुछ ऐसा है, ऐसा है 2 3 4 5 6, और ये वाला जो है हमारा ऐसा है। ठीक है, और हमारा यहाँ डबल बॉन्ड है 2 3। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ बना दिया है, कोई बात नहीं, पूरे को इरेज कर देते, इसी से बना देते हैं, सिर्फ यहीं पे शो कर देते हैं। तो देखिए ये रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो 2 ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, फिर हमारा जो है ये भी, और यहाँ डबल बॉन्ड है हमारा, यहाँ पे H लगा है और हमारा यहाँ पे Br लगा है। ठीक है, तो अब फिर से वही बात कि ये इधर आ जाएगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, और हमारा यहाँ पे Br और यहाँ पे H लगा है। अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दें, एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ से लेके इतने हिस्से में डीलोकलाइजेशन है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, इस वाले हिस्से में पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है हमें, यहाँ पे चार्ज दिख रहा है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे HBr। तो ये पहला स्टेप था। ये जो मैंने यहाँ पे रेजोनेंस शो किया है वो ये बताने के लिए शो किया है कि जब ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल एज अ इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो उसके बाद वाली जो स्पीशीज बनेगी जिसके मैंने रेजोनेंस शो किए हैं वो एक स्टेबल स्पीशीज बनेगी, और ये प्रोसेस चले होगी, दिस प्रोसेस इज पॉसिबल। लेकिन जो है स्टेप 2, बेंजीन को इतने एरोमेटिक कैरेक्टर से कोई फर्क, इतने इतने रेजोनेंस से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आप समझिए। ठीक है, अगर वो अपने आप को री एरोमेटाइज कर पाए, अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को वापस ला पाए, तो ये बेंजीन रिंग जो है पूरी एरोमेटिक कैरेक्टर अपना रीगेन कर पाएगी। और जो ब्रोमीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल ने आके इसको डिसरप्ट कर दिया था, इसके एरोमेटिक कैरेक्टर को, एरोमेटिक कैरेक्टर डिसरप्ट कर दिया ना जब ब्रोमीन जुड़ा है, भाई पूरा प्लेनर अब नहीं है, अब ये छूट गया प्लेनरिटी से, एक कार्बन टेट्राहेड्रल हो गया, इसका sp3 हो गया है। और हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि एरोमेटिक कैरेक्टर होने के लिए पूरा कंपाउंड जो है वो प्लेनर होना चाहिए, और हर एक सेंटर पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, और 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। तो ब्रोमीन यहाँ पे फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे एक स्टेप होता है जिसे हम लोग डीप्रोटोनेशन कहते हैं। डीप्रोटोनेशन, ना भूलिए मीडियम में एक ब्रोमीन माइनस पड़ा है, तो हमारा जो ये वाला, हम एक कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर उठा लेते हैं जो हमने ऊपर बनाए हैं, ये वाला, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, कोई बता सकता है ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन कर पाएगा क्या इस वाले सेंटर, इस वाले सेंटर पे कौन सा ऑर्बिटल होगा, इस वाले सेंटर पे कौन सा है, पी होगा, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिग्मा सिग्मा है, ये सिग्मा है। तो याद कीजिए हम ये हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए रेडी है सिस्टम, है ना, ये सिस्टम हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए रेडी है। तो हमारा जो यहाँ पे एक डोनेशन होगा
वो ऐसा होगा कुछ, और वो कहां से जाएगा, सिग्मा ऑफ वाला बॉन्ड जो है कार्बन हाइड्रोजन टू पी ऑफ कार्बन, और ये इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब जैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ना भूलिए मीडियम में एक Br माइनस टहल रहा है पहले से ही, Br माइनस यहाँ टहल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये इधर जाएगा तो ये H प्लस बन के निकलेगा, H प्लस हो जाएगा ना, हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा ही तो होता था, याद कीजिए, हम लोग ने पढ़ा है ये चीज, ये मैंने आपको कार्बोकेटाइन की स्टेप में पढ़ाया था। ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये कार्बन है और इस पे हाइड्रोजन है, हम लोग कहते थे कि ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, याद कीजिए, आया याद हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। इस ना याद आया तो जाके देखिएगा किताब में, वो कॉपी में नोट्स लिखवाए मैंने। तो अब हमारा जो है यहाँ से, ये जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये पूरी बेंजीन रिंग री एरोमेटाइज हो जाएगी, और यहाँ से जो H प्लस होगा वो Br के साथ, माइनस के साथ अपना HBr बन के सुखद जिंदगी काट सकता है। और हमारी ये री एरोमेटाइज रिंग, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है वो एडिशन ना होकर कैसा प्रोडक्ट मिला है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला है। यही हमारा होल सोल टॉपिक था आज का, कि अगर हम एक डबल बॉन्ड, एक इकलौते डबल बॉन्ड के पास, मान लीजिए ये हम लोग ने जो एग्जांपल लिया था, एक इकलौते डबल बॉन्ड के पास ये साइक्लोहेक्सीन, अगर मैं ब्रोमीन लेके जाऊं तो ये यहाँ पे एक अलग तरीके की रिएक्शन शो करेगा जिसे हम एडिशन कहेंगे। Br यहाँ पे ऐड हो गए, लेकिन अगर मैं इसको बेंजीन रिंग के पास लेके जाऊं जबकि उस पे 3 डबल बॉन्ड है, तो वो एडिशन ना देके सब्स्टिट्यूशन देगा। इस पूरी रिएक्शन को कराने के लिए जिम्मेदारी है एरोमेटिक नेचर की। ये सिर्फ एरोमेटिक नेचर ही था बेंजीन रिंग का जिसने ब्रोमीन के साथ एडिशन रिएक्शन ना देके फाइनल स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये बात समझ में आई सबको। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बेसिकली 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, और दूसरा स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन, जिसमें बेंजीन रिंग अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर को रीगेन करती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। मैंने आपको ये समझाया कि ब्रोमीन जो है वो डबल बॉन्ड के पास, अगर एक लोन डबल बॉन्ड है उसके पास आएगी तो एडिशन रिएक्शन शो करेगी, लेकिन अगर एक एरोमेटिक सिस्टम के पास आएगी तो एडिशन नहीं शो कर पाएगी, वो सब्स्टिट्यूशन शो करेगी। हमारे जो हेलो अरीन्स हैं जिनमें बेंजीन, ये जैसे ये एक अब हेलो अरीन तैयार हो गया, ये एक हेलो अरीन तैयार हो गया, बेंजीन से हमने ब्रोमीन की रिएक्शन करा के हेलो अरीन तैयार कर लिया। अब ये हेलो अरीन भी रेडी है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको ये ब्रोमीन गाइड करेगा कि भैया तुम कहां पे जाके लगो। इसी इफेक्ट को हम लोग डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कहते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कोई मैकेनिज्म नहीं बताई थी, मैंने सिर्फ ये बताया था कि व्हाई हेलो अरीन्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आज मैंने आपको ये बताया है कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, चाहे वो बेंजीन हो, चाहे वो हेलो अरीन्स हो, चाहे वो फिनॉल्स हो, चाहे वो एनिलीन्स हो, वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ एडिशन ना देके सब्स्टिट्यूशन क्यों दे, ठीक है। हमारी पूरी किताब में, पूरे सिलेबस में हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो पढ़ना है वो पढ़ना है हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स का, ठीक है। फिर हमें फिनॉल्स का पढ़ना है, और फिर हमें एनिलीन्स का पढ़ना है, और फिर हमें बेंजल्डिहाइड का पढ़ना है। इतने पढ़ने हैं, ठीक। लेकिन उनसे पहले मैंने आपको जो है बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया है जो कि बेस है। अब हम लोग कहीं पे भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में 2 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होगा इलेक्ट्रोफाइल का आके एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ना, जिसके बाद उसका एरोमेटिक सिस्टम लॉस्ट हो जाएगा, और सेकेंड स्टेप में
वो सिस्टम जिसका एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस्ट हो गया था वो अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को रीगेन करेगा और वापस एरोमेटिक कैरेक्टर बनेगा, जिसके कारण जो रिएक्शन होगी वो ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। हुआ पहले स्टेप में भी एडिशन ही है, इसके ब्रोमीन का एडिशन ही हुआ है, लेकिन फाइनली अंत तक पहुंचते पहुंचते ये चीज सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट हो गई। तो मैंने आपके लिए कुछ चीजें लिख के रख रखी थी इसके बियॉन्ड, वो ये हैं। ये वाली स्लाइड मैंने आपको समझा दी। इस वाली स्लाइड में फिर से वही बात है, देखिए कि मैं यही बता रहा था कि अगर सिर्फ आप सिंपली ब्रोमीन को अप्रोच कराएंगे बेंजीन की तरफ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। भले ही ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन बेंजीन अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को लॉस्ट नहीं करेगा। तो हमें इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और एक्टिवेट करने के लिए हम लोगों ने AlCl3 का यूज किया है, तब जाके वो ब्रोमीन से इंटरेक्ट करना शुरू हुआ है, जिसका मैकेनिज्म मैंने आपको शो किया। उसके बाद मैंने एक चीज यहां पे लिखी है, ब्रोमीन एटम हैज रिप्लेस्ड an atom of hydrogen, so this is a substitution reaction. The reagent Br2 is electrophilic and benzene is aromatic, so the reaction is called as electrophilic aromatic substitution, जो कि हमारे इस चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर है। Again someone has interacted with this link, I guess. Okay, don't worry, I'll change the link today. आगे देखते हैं। कोई तो खिलवाड़ कर रहा है इससे, और जिस दिन वो पकड़ में आ गया मेरे, उस दिन वो गया। Okay, we just have to wait for 2 more minutes. The file is getting downloaded. Okay. Just wait a minute. हाँ, तो हम लोग यहां तक आ गए थे। स्क्रीन शेयर स्टार्ट हो गया है? यस सर। ओके, तो हम लोग यहाँ तक थे। ये स्लाइड मैंने एक्सप्लेन कर दी थी कि कैसे रिंग बनानी है, पोजीशंस क्या होती हैं, ठीक है, ये बेंजीन के अलग अलग तरीके हैं बनाने के, इसे पढ़िएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको ये समझाया एडिशन वाली बात, आज जो हम लोग ने डिस्कस की, बेंजीन क्यों अनरिएक्टिव है जबकि उसके पास 3 डबल बॉन्ड है, वो एडिशन रिएक्शन ना देके सब्स्टिट्यूशन देता है। फिर मैंने ये भी बताया कि ब्रोमीन या एक नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पास लाते हैं तो वो उससे इंटरेक्ट नहीं करता, हमें उस इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। इसीलिए हम ब्रोमीन के साथ साथ एक लुइस एसिड जो कि AlCl3 है उसे यूज करते हैं, जो ब्रोमीन को एक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स इंटरेक्शन विद द बेंजीन रिंग। फिर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैंने बताया कि जो यहाँ पे जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है वो वाला सेंटर जो है sp3 हो जाता है, और वो डीलोकलाइजेशन जो है खत्म हो जाता है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। यही कारण है कि जो ये कार्बोकेटायन हमारा बनता है, जब इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाता है फर्स्ट स्टेप में, तो जो बनता है कार्बोकेटायन बनता है, बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वो कार्बोकेटायन क्यों स्टेबल होता है? वो रेजोनेंस के कारण स्टेबल है, ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन उसके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर डीप्रोटोनेट कर दे रिंग को, जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि जो हाइड्रोजन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में जाके वापस रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा और रिंग जो है वापस एरोमेटाइज हो जाएगी, और जो Br- है वो H+ को लेकर निकल जाएगा। इस स्लाइड को आप पढ़िएगा, ठीक है। ये फिर मैंने जर्नल मैकेनिज्म आपको समझा दी। फिर हम लोग को इतने तरीके के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस पढ़ने हैं, जिसमें आज मैंने आपको पहला सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया है ब्रोमिनेशन। देखिए जरा, ब्रोमिनेशन कराने के लिए इसमें इस टेबल में 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि रिएक्शन का नाम क्या है, जो कि हम लोग ने पहली पढ़ी, ब्रोमिनेशन, ठीक है। इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं, मैं सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बारे में आपको बता चुका हूं। रिएजेंट जो है ब्रोमीन लेते हैं
और लुइस एसिड लेते हैं। लुइस एसिड क्यों लेते हैं? क्योंकि वो ब्रोमीन को एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और वो लुइस एसिड कुछ भी हो सकता है, AlCl3 भी हो सकता है, FeBr3 भी हो सकता है, और इवन मेटल भी हो सकता है, आयरन मेटल भी एक आपका लुइस एसिड की तरह एक्ट करता है। जब अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको यही सिखाऊंगा कि ऑल द मेटल्स एक्ट एज अ लुइस एसिड। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल है कि ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये हम लोग ने अभी मैकेनिज्म स्टेप में देखा, और ये प्रोडक्ट है। अब हमारे पास नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये 4 और हमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस पढ़ने हैं। इसमें हम देख लीजिए इलेक्ट्रोफाइल सभी के इलेक्ट्रोफाइल्स देख लीजिए, ये एक एक करके हम इन मैकेनिज्म्स को इन कमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे, और हम अपना एक बेहतर बेस जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का डेवलप करेंगे। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक कम से कम, मैं अगर मिनिमम टाइम बताऊं तो 10 क्लास और चलेगा। इन 10 क्लासेस वी विल बी एबल टू फिनिश ऑलमोस्ट 20% ऑफ आवर ऑर्गेनिक सिलेबस, ठीक है। अगली स्लाइड पे आते हैं, जो कि ये है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का। फिर से देखिए 2 स्टेप्स हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के भी 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल का बनना, ठीक है, और फिर वो दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने इस पे अटैक किया है। अभी आप इसको बनाएंगे घर पे मैकेनिज्म को, ओके। पहले स्टेप में आपने जो है इलेक्ट्रोफाइल तैयार किया है, ठीक है, इसको मैं अभी बना के दिखाता हूं। और दूसरे स्टेप में देखिए बेंजीन रिंग से वो इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्ट किया है, फिर वो डीप्रोटोनेट हुआ। ये क्या है? पहला स्टेप 2 में मैंने 2 चीजें क्लब कर दी। क्या है? पहला अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा स्टेप है अगेन डीप्रोटोनेशन। दूसरा स्टेप है डीप्रोटोनेशन, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लिखिए, नाइट्रेशन कन्वर्ट्स एरोमेटिक कंपाउंड इनटू नाइट्रोबेंजीन यूजिंग NO2- फ्रॉम HNO3 + H2SO4। ये वाला स्टेप अभी हम लोग सीखते हैं। ये वाला स्टेप जो है अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसके बाद हमें सल्फोनेशन भी पढ़ना है, ठीक है। जैसा नाइट्रेशन होता है वैसे ही सल्फोनेशन होता है, तो मैं आपको नाइट्रेशन का मैकेनिज्म सिखा दूंगा, सल्फोनेशन का मैकेनिज्म आप अपने आप सीखेंगे, ठीक है। और फिर ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है आखिरी की, जहां पे हमें आके अपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को कंक्लूड करना है, और फिर हमें वो अपनी किताब में जहां जहां इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है उसे पढ़ना है। तो उससे पहले जरा मैं आपको ये सिखा दूं कि कैसे हमारा नाइट्रेशन हुआ है, ठीक है, ओके। तो हम जरा देख लेते हैं रिएक्शन को। बेंजीन रिंग बेंजीन का है, नाइट्रेशन कराने के लिए हम लोग 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक है HNO3 और दूसरा है H2SO4। इस मिक्सचर को HNO3 + H2SO4 के मिक्सचर को हम नाइट्रेटिंग रिएजेंट कहते हैं। क्या बोला मैंने? द मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4 इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग रिएजेंट, और यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो NO2 का होता है। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हालांकि मैंने पीछे वाली स्लाइड में स्क्रीनशॉट लगा रखा है, बट आई विल शो यू द मैकेनिज्म। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, फिर से वही बात है, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ठीक है। H2SO4 में जरा हम लोग बात कर लेते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं H2SO4 का। सल्फर, ये H2SO4 है। कोई मुझे बताएगा H2SO4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ये एक ऑक्सो एसिड है, कम ऑन। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है अदिति? सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सल्फर की यहाँ पे? सर sp3। कितने बॉन्ड पे? हाँ sp3 होगी। जतिन सानी कितने बॉन्ड पे रहे यहाँ पे? सर 3। 3 है? पागल हो?
प्रतीक कितने बॉन्ड पेयर हैं यहाँ पे? 6 4 हैं। 4 बॉन्ड पेयर्स हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होंगे, क्योंकि ये 4 जो हैं वो सिंगल बॉन्ड्स हैं। मैंने आपको बताया था हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मोस्ट ऑफ द टाइम सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, पाई नहीं बनाते हैं। तो 4 बॉन्ड पेयर गिनेंगे, लोन पेयर 0 है। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बट इन 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 तो हमारे बॉन्ड पेयर में गए हैं, और जब 6 में से 4 और 2 यहां चले गए पाई बॉन्ड बनाने में, तो लोन पेयर 0 है। सम कितना आया? 4, और 4 का मतलब हो गया sp3। ठीक है, चलो जरा HNO3 का स्ट्रक्चर बताओ। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन? 5. नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना पाता है? 3 सोच समझ के बोलना, घूसा मारेंगे सभी को, ये सब सिखाया मैंने। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है ये बताओ जतिन। अरे यार इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है? 14. 4 बना सकता है। 14 होता, Sorry sir, sorry 14 sir. होता है। 7. पहले कान पकड़, कान पकड़ तुरंत, दोनों गधा। 7 होगा। कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 1s2 2s2 2p3. 3 ही तो बना सकता सर। या 2 में देखते हैं कितने बना सकता है। 2s सब सिखाया है, सब भूल गए हो जानवरों। 1 2 3 ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन। कितने बॉन्ड बना सकता है ये मैक्सिमम? 4, जिसमें से इन 3 से जो बनाएगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, और इस फील्ड वाले ऑर्बिटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जाके देखिएगा, मैंने नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स के फॉर्मूले लिखवाए थे, उनकी हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन की थी। आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको इनऑर्गेनिक की कोई चीज नहीं आनी चाहिए, सब आना चाहिए। देखो फिर क्या होगा, मैक्सिमम 4 बना सकता है, तो ये एक O हो गया और एक ये OH हो गया। ये है HNO3 का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाए? 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या है HNO3। नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, OH और ये रहा H2SO4, ये दोनों पहले आपस में रिएक्ट करेंगे। These will both react as क्योंकि मुझे रिएक्शन शो करनी है, थोड़ा सा मैं कुछ बदलाव कर रहा हूं, इसको इधर कर रहा हूं, और ये रहा OH नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, ये देखिएगा जाके बनाए हो। ठीक है, तो यहां पे व्हाट विल हैपन, ध्यान से देखिए क्या होगा। यहां पे नाइट्रिक एसिड जो है बेस एक्ट करेगा। मतलब बहुत अजीब सी बात है जो मैं बोल रहा हूं। नाइट्रिक एसिड विल एक्ट एज अ बेस because it will donate its lone pair of electron to this H and it will abstract this H plus। ठीक है, ये H plus को, ये एसिड बेस रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये? एसिड बेस रिएक्शन है। तो यहां पे हमारा ये कैसे एक्ट किया है? बेस की तरह। और ये कैसे एक्ट किया है? एसिड की तरह। तो व्हाट विल हैपन, हमारा ये इससे H एक्सट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे हो जाएगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे माइनस चार्ज, OH2 प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, OH2 प्लस,
ये हो गया भाई, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ले लिया ना इसने, और यहां से क्या बचेगा, HSO3 माइनस, ये आयन याद है, HSO3 माइनस आयन, बाइसल्फेट आयन। जब यहां से H प्लस चला गया तो इस ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, O माइनस। ठीक, अब क्या है, अब देखो ये पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में, माइनस, सिंगल, डबल, सिंगल, प्लस, पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में। और ये वाटर जो एक बेटर लीविंग ग्रुप है, तो व्हाट विल दिस ऑक्सीजन डू, ये अपने नेगेटिव चार्ज को यहां रखेगा, इस नाइट्रोजन को देगा, और ये पानी बाहर हो जाएगा। वाटर एक लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स मुझे बता दीजिएगा, कौन सा ऑर्बिटल से कौन सा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन गया है, घर पे देख के, कल पूछूंगा। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन का बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वैसे भी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, मतलब 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा और एक जो बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेट बनाएगा। तो इस नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और वो यही इलेक्ट्रॉन दिखा रखा। ठीक है, इस आयन को हम लोग कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। ठीक, इस आयन को कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। अब देखिए क्या है, बस अब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल रेडी हो गया बन के। अब सेकंड स्टेप में बस कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, नाइट्रोजन सेंटर पे अटैक करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे इस पे अटैक करेगा, 4 से ज्यादा बॉन्ड तो नाइट्रोजन अपने पे बना नहीं सकता, तो जब 5वां बॉन्ड बनने की बात आएगी तो एक तोड़ना पड़ेगा, और एक तोड़ेगा तो फिर ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, फिर से यहाँ पे कार्बन इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव आ जाएगा, रिंग पे कार्बोकेटायन बन जाएगा, और फिर ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ वापस हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, और हमारा बेंजीन रिंग पे NO2 लग जाएगा। आगे बात समझ में? अदिति समझ में आ गई बात? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म। इसको घर पे लिख के देखिएगा, ये मैंने बना के दिखाया आपको कैसे बनाए। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है ये एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, जहां पे नाइट्रिक एसिड जो है वो एज अ बेस एक्ट किया है, बिकॉज उसके लोन पेयर ने, देखो फिर से वही बात है कि आप लोग के दिमाग में शायद एक बात चल रही हो कि सर ये तो हम लोग बचपन से एसिड पढ़ते आए हैं। नाइट्रिक एसिड जो होता है और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये एम्फोटेरिक in नेचर होते हैं, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है अगर इनसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाए तो दिस सल्फ्यूरिक एसिड विल फाउंड इटसेल्फ एज अ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू बेस, एज कंपेयर टू नाइट्रिक एसिड। तो वो नाइट्रिक एसिड के लोन, ऑक्सीजन के लोन पेयर से इंटरेक्ट करे। एक सवाल ये भी उठ सकता था कि सर ये वाले से करना चाहिए था, O माइनस से करना चाहिए था, इसने इधर वाली साइड से क्यों किया? ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द बॉन्डिंग, जो आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको भी एक चीज बताई कि ये बेस की तरह एक्ट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बाइसल्फेट को बाहर करेगा, फिर जब एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हो जाएगा तो यहाँ पे वाटर तैयार हो जाएगा, OH2 प्लस, तो ये वाटर लिविंग है, ग्रुप है वाटर, यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा, और जो हमारा बचेगा उसे नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। यही आपका एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होगा। बाकी मैकेनिज्म सिंपल है, बेंजीन रिंग से जाएगा, जुड़ेगा, फिर डीप्रोटोनेट करेगा, और हमारा जो बेसिक मैकेनिज्म है वो तैयार हो जाएगी। तो घर पे आपको एक सल्फोनेशन की मैकेनिज्म और देखनी है, मैंने लिख दी है यहाँ पे। फिर से अब की बार जब सल्फोनेशन की बात होगी तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, एक एसिड की तरह अपने आप को एक्ट कराएगा और एक ने आपको बेस की तरह एक्ट कराएगा। इसमें भी ये रिएक्शन होगी, ये बेस की तरह एक्ट करेगा, एक मॉलिक्यूल एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, और एक एसिड की तरह। तो फर्स्ट स्टेप इज द एसिड बेस रिएक्शन, सेम है। ये मैं उम्मीद करूंगा कि आप घर पे पढ़ रहे हैं इससे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो विद दिस आई विल रेस्ट माय क्लास हियर एंड विल अगेन हैव क्लास टुमारो एट 2 PM। तब तक के लिए पूरी स्लाइड्स देख लीजिएगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आज मैकेनिज्म समझा उसे समझ लीजिएगा। एक बार समझ जाओगे तो किताब में जहां जहां इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है वो देखते ही समझ में आ जाएगी, जो कि आने वाली क्लासेस में हम लोग करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स देखेंगे और उनकी मैकेनिज्म प्रपोज करेंगे। ठीक है, और आप लोगों ने किसी ने भी अपना असाइनमेंट अपलोड नहीं किया था? सर मैंने तो आपको भेजा था ना वो ऐप पे। जतिन साहनी,